Alright everyone, welcome back to the last minute revision session from Academia Coaching Center. This is your teacher Aziz Kashmiri and let's get the party started. लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था नोटिंग चार्जेस की एंट्री। अब आज सीखेंगे हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता क्या है? ड्रॉवर को जब अर्जेंट नीड होती है पैसे की, ये होता है बिल के एक्सेप्टेंस के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी का बिल रखा हुआ है एंड मुझे अर्जेंट जरूरत है कैश की, तो मैं ऐसे टाइम पर क्या करता हूं, मैं जाता हूं बैंक के पास। मैं बैंक को जाकर के बोलता हूं कि ये मेरे पास बिल है, आप मुझे ये कैश करवा के दे दीजिए। अब बैंक तो मेरे घर की है नहीं जो मुझे बोलेगी आपका जो बिल है वो अमाउंट मैं आपको दे दूंगी। बैंक यहाँ पर क्या करेगी, बैंक मुझे बोलेगी मैं आपको पैसा दूंगी लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो मैं रखूंगी। यानी बैंक ये कलेक्ट करेगी बाद में, किससे? ड्रॉवी से। लेकिन पहले बैंक ये आपको डिस्काउंट करके अमाउंट रिटर्न दे देगी। यही होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है, आपके पास तोड़ने के लिए एक बिल रखा हुआ है, आप बैंक के पास जाकर के इस बिल को तोड़वा देते हो एंड साइमल्टेनियसली कैश ले लेते हो बैंक से, लेकिन बैंक आपको पूरा अमाउंट नहीं देती। बैंक कुछ परसेंट जो है वो अपने पास रखती है सो दैट बाद में जब वो इसे कलेक्ट करने जाए तो उसमें बैंक का फायदा हो जाए। ऑलराइट, आगे हम लोग कोशिश करते हैं एंट्री समझने की। बहुत सिंपल एंट्रीज है हमारी, वही 3 गोल्डन रूल्स वही आपको यहाँ पर भी हेल्प करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, बिल तो एक्सेप्ट होकर के आ गया ड्रॉवर के पास। अब ड्रॉवर जाता है बैंक के पास, बैंक को क्या बोलता है, मुझको चाहिए पैसे। तो बैंक बोलती है ठीक है हम आपको पैसे दे देंगे लेकिन हम कुछ अमाउंट हमारे पास रखेंगे। अगर ये अमाउंट बैंक अपने पास रखती है तो ड्रॉवर का हो जाता है घाटा, ड्रॉवर को वो हो जाता है नुकसान, और हम लोग नुकसान को क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले ड्रॉवर गया बैंक के पास जाकर के उसने बिल दे दिया, तो ड्रॉवर के पास से क्या गया, बिल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल गया, कुछ आया क्या, यस डेफिनेटली पैसा आया है, तो हम लिख देंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। हो सकता है बैंक डायरेक्टली कैश देगी या उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। यहां पर ड्रॉवर का हो गया एक छोटा सा नुकसान जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। एंड एज वी ऑल नो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट। साइमल्टेनियसली ड्रॉवी। अब गाइस आपको ये बात समझनी है, एक बार बिल एक्सेप्ट होकर ड्रॉवर के पास चले गया तो ड्रॉवर उसके साथ कुछ भी करे, ड्रॉवी को ड्यू डेट तक, जब तक बिल उसके पास आता नहीं तब तक कुछ भी नहीं करना है। इसलिए ड्रॉवी यहाँ पे कोई एंट्री पोस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे आ जाएगी नो एंट्री ड्रॉवी की तरफ से। थोड़ा नीचे जाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यही अगर डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो गया, यानी ड्यू डेट के दिन बैंक गई किसके पास, ड्रॉवी के पास। ड्रॉवी के पास जाकर के बैंक ने बिल दिखाया, ड्रॉवी ने बिल चेक किया एंड बैंक को पैसा वापस दे दिया। यानी ड्रॉवी के पास क्या आया, बिल। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, बिल। लेकिन इसके लिए तो ये पेएबल था, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा इसके पास से, कैश इन बैंक। या तो कैश या तो वो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जो भी XYZ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर पिक्चर में ड्रॉवर है ही नहीं, इसलिए हम लोग ड्रॉवर की एंट्री पोस्ट ही नहीं करेंगे। अब ऑनर तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं डिसऑनर की। यानी जब बैंक गई ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर हम लोग को ज्यादा ध्यान और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है गाइस। बिल हो गया डिसऑनर, यानी बिल तो लेके गई है बैंक, किसके पास, ड्रॉवी के पास। करेक्ट। अब यहाँ पे ड्रॉवर के पास जैसे ही बिल आता है, बैंक बोलेगी भाई इसे तो पैसा नहीं दिया। ड्रॉवर अगर खुद लेकर जाता तो ड्रॉवर एंट्री क्या पोस्ट करता, बिल गया किसके पास, ड्रॉवी के पास, तो वो लिखता ड्रॉवीज अकाउंट, राइट। पर क्या इस बार बिल ड्रॉवर लेकर गया है, नहीं, बैंक लेकर गई है, तो यहां पे ड्रॉवर लिख देगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। साइमल्टेनियसली ड्रॉवी के पास बिल तो आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। लेकिन कुछ गया क्या,
कुछ भी नहीं गया तो ये लिखेगा सामने वाले का नाम, और इसके लिए सामने वाला बैंक नहीं है, ड्रॉवर है, तो यहां पे लिख देगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जहां पे हमको पे करना पड़ता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस पहले कौन पे करेगा? जिसके पास ऑलरेडी बिल रखा हुआ है। यहां पर बिल किसके पास था? बैंक के पास, तो बैंक वो अमाउंट अपने बिल में ऐड कर देगा। एंट्री रिमेन्स द सेम, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, जहां पर ये अमाउंट के अंदर नोटिंग चार्जेस प्लस कर चुके होंगे हम, ऑलराइट। और यहां पर सेम एंट्री आएगी बट बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट बिकॉज बिल इज कमिंग इन। कुछ गया? कुछ भी नहीं, तो सामने वाले का नाम, ड्रॉवी के सामने वाला कौन है? ड्रॉवी, टू ड्रॉवीज अकाउंट। एंड यहां पर ड्रॉवी को एक नुकसान हो गया है जिसको हम लोग बोलेंगे नोटिंग चार्जेस, टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्यों हम लोगों ने इसको डेबिट किया? बिकॉज ड्रॉवी के लिए ये एक नुकसान है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आई होप आप लोगों को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।